6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 5 जून के दिन जो तस्वीरें सामने आई वो 26 नवंबर को शुरू हुए प्रदर्शन की तस्वीरों से कम नहीं थी और किसानों के बढ़ते विरोध पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने इसे लेकर तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने अपने पुराने बयानों को ही एक बार फिर से दोहराया है। देखिए, किसान आंदोलन में 5 जून का दिन एक नई जान फूंकने के तौर पर भविष्य में देखा जाएगा। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में किसानों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई। लेकिन 5 जून के दिन प्रदर्शन का आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु रहा फतेहाबाद। टोहाना में गुरनाम सिंह चड़ूनी, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत तमाम बड़े किसान नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। इसका एक बड़ा कारण जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली से हुए किसानों के विवाद के बाद हुई गिरफ्तारियां भी रही। इसके बाद ही असल विवाद गरमाया और पूरा केंद्र टोहाना बन गया। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए थे, लेकिन राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी समेत इन किसान नेताओं के पहुंचने पर यहां जैसे किसानों का सैलाब उमड़ाया। ऐसे में प्रशासन को भी अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। हालांकि माहौल को गर्माते देख एक बार फिर से किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया। ऐसे में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री किसानों को समझाने से लेकर चेतावनी जैसे तमाम उपाय अपना चुके हैं, लेकिन किसानों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर पहले की तरह ही इन तमाम कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की तरफ से रिएक्शन देखने को मिला। जो भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन में वो कार्य करें वो एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को खराब न करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें, अहिंसा इस नाते को ध्यान रखें। तो शांतिपूर्वक करने वाले प्रदर्शन को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। नहीं, किसानों का आंदोलन है, वो कर रहे हैं, करते रहें, शांतिपूर्ण तरीके से करते रहें, हमें कोई एतराज नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से कुछ भी करते हैं तो कोई एतराज की बात नहीं, वो उनका अधिकार है। संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है इस बात का कि वो अपनी बात कह सकते हैं, उसमें मेरा कोई एतराज नहीं। आज भी अगर उन्होंने किया और अपनी बात कही ना तो मेरा कोई उस पर एतराज नहीं है। ठीक बात कह सकते हैं, अपनी बात सबको राइट है। पर फिर भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उनकी कोई भी शंका है, उनका कोई भी मतलब उनको लगता है कि गलत है, तो उन्हें सरकार से जवाब मांगना चाहिए और जवाब सुनने की फिर हिम्मत होनी चाहिए। मुझे एक चीज़ में समझ में नहीं आती कि ये किसान इतना बड़ी खुशी से वो देते हैं, आह्वान करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, दूसरी तरफ कहते हैं कि किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी को पत्थर मार दिए। हमारी महिला बेचारी जो मेडल लेके आई थी बबीता फोगाट, उसको सड़क के ऊपर घेर लिया। ये कौन सा कानून के तहत ये करते हैं? फिर हम कानून का कोई कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि इनको मुकदमे वापस कर दो। शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, कोई भी आवाज़ बुलंद कर सकता है। उसके अंदर यदि मैं हूं या कोई भी और है, उसके खिलाफ कोई लोग प्रदर्शन करते हैं, किसी योजना के तहत प्रदर्शन करते हैं, कोई उनके जो संगठन की जो आह्वान के तहत प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 जून के इस प्रदर्शन ने दोनों ही पक्षों का रुख अब साफ कर दिया है। जहां सरकार की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है तो किसानों के तेवर भी लगातार कड़े होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि रह रहकर सामने आ रही रोष की इन तस्वीरों को और कानून व्यवस्था को आने वाले समय में सरकार कैसे मेंटेन रखती है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।